मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। महंगाई के बीच सरकार ने दी बिजली के दामों में कमी की खुशखबरी। ये है बीजापुर का विकास, बिना कार टांगे में मेयर साहिबा सवार। सीएम का इस्तीफा और सरकार को निकाल फेंकने की मांग, बीजेपी की हड़ताल। जिंदाबाद नारे का मामला, नासिर हुसैन के सपोर्टर को पुलिस का नोटिस जारी। मैंने ये नारा नहीं दिया, जिसने भी दिया है उस पर एक्शन लिया जाए, मोहम्मद शफी। 60% कन्नड़ा कंपलसरी साइन बोर्ड की डेडलाइन खत्म। सरकारी हॉस्पिटल की बदहाली, ऑपरेशन के बाद एक बेड पर 4 महिलाओं का इलाज। मेट्रो स्टेशन में किसान के अपमान का मामला, मानव अधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस। कर्ज चुकाने के लिए 1.5 महीने के बच्चे और मां को किया गया फाइनेंस में कैद। डीवाईएसपी पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ता पर एफआईआर दर्ज। कल से राज्य भर में पीयूसी सेकंड्स की एग्जाम्स शुरू। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महंगाई के बीच सरकार ने दी बिजली के दामों में कमी की खुशखबरी। गृह ज्योति के लागू होने से कमर्शियल और घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली के दाम बढ़ाने का काफी विरोध किया था सरकार का, जबकि ये दाम बीजेपी सरकार के दौरान बढ़ाने की बात के बाद अगले साल कम करने के वादे को पूरा करते हुए सरकार ने नया सर्कुलर जारी करके हर यूनिट पर ₹1.10 की कटौती की है। घरेलू ग्राहकों के लिए जो 100 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। इसके अलावा कमर्शियल ग्राहकों की बिजली के दामों में हर यूनिट पर ₹1.25 की कमी की है सरकार ने, जबकि हॉस्पिटल, तालीमी इदारों के लिए 50 पैसे की कटौती करते हुए इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली बिजली पर ₹1, प्राइवेट सिंचाई इस्तेमाल करने वालों के लिए ₹2 कम करने का आदेश जारी किया है। KERC ने बिजली के दामों में कटौती करके बिजली के दामों की कमी के इस बदलाव वाले दाम 1 मार्च से लागू होंगे राज्य भर में। ये है बीजापुर का विकास, बिना कार टांगे में मेयर साहबा सवार। खुद मेयर साहबा को नहीं है कारपोरेशन से सहूलत, जनता की बात बहुत दूर तक। मेयर का बुरा हाल, बिना डीजल और ड्राइवर के घोड़ा गाड़ी पर सवार। बीजापुर की प्रथम नागरिक कारपोरेशन की मेयर महजबीन होर्ती आज कारपोरेशन में हो रही जेबी मीटिंग के लिए सरकारी कार के लिए फरियाद और दी गई कार खटारा, न डीजल न ड्राइवर से परेशान। एक महीना बीत जाने के बाद भी मेयर का हो रहा है शहर में इस तरह से सम्मान। शहर की जिम्मेदारी और कारपोरेशन की भागदौड़, बीजापुर की पारंपरिक सवारी में बैठकर कर रही हैं मेयर साहिबा सफर। सीएम का इस्तीफा और सरकार को निकाल फेंकने की मांग, बीजेपी की हड़ताल। जिंदाबाद का दंगल, राज्य की सियासत गर्मागर्म। एक तरफ जिंदाबाद के नारे पर एफएसएल जांच का हुक्म, तो दूसरी तरफ इसी को मुद्दा बनाकर सरकार के बजट में अल्पसंख्यकों को ज्यादा हिस्सेदारी का आरोप। इन तमाम मुद्दों को लेकर राज्यपाल थावरचंद गहलोत से शिकायत, सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार को ही निकाल फेंकने की हड़ताल पर अड़े हैं। सदन का बायकॉट करके बीजेपी वाले।
जिंदाबाद नारे का मामला, नासिर हुसैन के सपोर्टर को पुलिस का नोटिस जारी। नासिर हुसैन जिंदाबाद या पाकिस्तान जिंदाबाद, किसी भी तरह का अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, जांच से पहले जांच एजेंसी। जबकि नासिर हुसैन के ही एक सपोर्टर ने यह नारा लगाया है का इल्जाम बीजेपी ने लगाया है। इस पर टेक्निकी गवाह और सबूतों के इकट्ठा करने के अलावा वॉइस टेस्टिंग के लिए राज्यसभा के मेंबर नासिर हुसैन के सपोर्टर हावेरी जिला बैडगी के बिजनेसमैन मोहम्मद शफी को पूछताछ के लिए पुलिस ने किया है नोटिस जारी। मैंने ये नारा नहीं दिया, जिसने भी दिया है उस पर एक्शन लिया जाए। क्या हुआ था उस दिन विधानसभा में जिस पर जिंदाबाद कहने का इल्जाम लगा है सपोर्टर पर, जबकि नारा देने वाले मोहम्मद शफी का कहना है कि मैं वहां पर मौजूद था, मैंने भी नासिर हुसैन जिंदाबाद, नासिर साहब जिंदाबाद का नारा लगाया है, मैंने और कोई जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया, ना वहां पर ऐसा कोई नारा सुनाई दिया। जिसने भी ये नारा लगाया है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, कहा। इंक्वायरी के लिए बुलाए गए मोहम्मद शफी ने। जबकि ANI न्यूज एजेंसी के रिपोर्टर एम मधु ने अपने एक्स अकाउंट पर कहा है कि मैं भी वहां पर मौजूद था, पाकिस्तान जिंदाबाद का नहीं, नासिर साहब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था उस जगह पर। 60% कन्नड़ा कंपलसरी, साइन बोर्ड की डेडलाइन खत्म। राज्य में 60% कन्नड़ा कंपलसरी साइन बोर्ड पर कन्नड़ा आंदोलनकारियों के हंगामे और गिरफ्तारी के बाद 28 फरवरी आखिरी तारीख दी गई थी। सरकार की ओर से डेडलाइन खत्म होने पर फिर एक बार कन्नड़ा आंदोलनकारी क्या उतरेंगे सड़कों पर के सवाल को और 2 हफ्तों तक पोस्टपोन करने की जानकारी दी डिप्टी CM DK शिव कुमार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर। शायद मॉल मालिक और बिजनेस वालों के दबाव के चलते 2 हफ्तों की और राहत दी गई है दुकान मालिकों को इस डेडलाइन को बढ़ाकर। सरकारी हॉस्पिटल की बदहाली, ऑपरेशन के बाद एक बेड पर 4 महिलाओं का इलाज। बीजापुर जिला के मुद्दे बिहार सरकारी हॉस्पिटल की बदहाली, सर्जरी करने वाली महिलाओं को बिना बेड के जमीन पर तो बेड कम होने से 2 बेड को जोड़कर 4 महिलाएं जो ऑपरेशन और सर्जरी के बाद इस तरह से लिटाकर किया जा रहा है। इन महिलाओं का इलाज, शर्म आनी चाहिए। ऐसे सिस्टम को लेकर क्यों खामोश हैं जिला प्रशासन के अधिकारी? गुस्सा किस पर निकालें ये जनता भोली भाली? इस व्यवस्था के खिलाफ हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स पर कर रही है जनता जवाबी कार्रवाई करने को लेकर मांग। क्या इतना करने से होगा जनता की परेशानी का समाधान? कब बदलेगा ये व्यवस्था? कब बदलेगी ये व्यवस्था? आखिर जाता कहां है जनता का टैक्स का पैसा? मेट्रो स्टेशन में किसान के अपमान का मामला, मानव अधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस, मांगा 4 हफ्तों में जवाब। पिछले दिनों बेंगलुरु के राजाजी नगर मेट्रो स्टेशन पर गंदे कपड़े होने की वजह बताकर मेट्रो के अंदर जाने से रोककर मेट्रो अधिकारियों ने किए बूढ़े किसान के अपमान से नाराज जनता की शिकायत पर ह्यूमन राइट्स कमीशन ने BMRCL को नोटिस जारी करके किसी भी व्यक्ति को कपड़ों के आधार पर इस तरह से रोकना और मानव अधिकार के खिलाफ काम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में दाखिल होने के लिए किया गया ये इनकार सही है तो इसकी पूरी रिपोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन को 4 हफ्तों में देने का नोटिस जारी करके जवाब मांगा है ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। जबकि देखना है कि क्या जवाब देंगे BMRCL के MD इस नोटिस का। कर्ज चुकाने के लिए 1.5 महीने के बच्चे और मां को किया गया फाइनेंस में कैद। पति का कारोबार के लिए लिया गया दावणगेरे जिला के बेल स्टार फाइनेंस से 80,000 कर्ज चुकाने में 15 दिन की देरी होने से 1.5 महीने के मासूम बच्चे और मां ममता को घर से उठाकर फाइनेंस में 3 घंटे तक कैद करके रुपया चुकाने का दबाव डालते हुए मजबूर किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी जब पुलिस को हुई तो इसने फाइनेंस कर्मचारियों के चुंगल से मां और बच्चे को निकालकर घर भेज दिया। अब ममता की शिकायत पर पुलिस ने फाइनेंस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई पर जुटी है।
डीवाईएसपी पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ता पर एफआईआर। तुमकुरू शहर में कल हुए जिंदाबाद नारे के खिलाफ बीजेपी का कांग्रेस दफ्तर घेराव की हड़ताल के दौरान बीजेपी के बेकाबू कार्यकर्ताओं का हंगामा, जिसके चलते डीवाईएसपी पर हमला। नाक से बहते खून का जिम्मेदार हमलावर बीजेपी कार्यकर्ता वेंकटेश नामी व्यक्ति पर एफआईआर, जो पुलिस की हिरासत में है, कहा तुमकुरू जिला एसपी अशोक केवी ने। कल से राज्य भर में पीयूसी सेकंड्स की एग्जाम शुरू। मार्च 1 से यानी कल से 22 मार्च तक राज्य भर में पीयूसी सेकंड की एग्जाम शुरू। एग्जाम सेंटर्स पर 200 मीटर के दायरे में आने और जाने पर पाबंदी। सुबह 9:30 से दोपहर 2 बजे तक जेरोक्स की दुकानें बंद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।